शहर के पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ग्रीन बेल्ट सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की मुमानियत होगी। PHA के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स को इस हवाले से मुरासला जारी कर दिया गया। इस मुरासले का मतन क्या है, तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ये जो हिदायत जारी की गई है इस पे लाहौर के तमाम पार्कों में, चाहे वो छोटे पार्क हैं, बड़े पार्क हैं, ग्रीन बेल्ट हैं या ग्रीन एरियाज हैं, उनमें पतंगबाजी की ममानत होगी। और बसंत जो है वो अपने रिवायती अंदाज से तो बनाई जाएगी, लेकिन उसमें पब्लिक पार्क जो है वो उनके इस्तेमाल पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। PHA ने तमाम जोन के डायरेक्टर्स को मुरासला जारी करते हुए इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है और अहकाम की खिलाफ वर्जी की हरगिज इजाजत न देने की भी हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी को सिर्फ मुतल्लिका डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे, MD-PHA का ये कहना है। इस हवाले से अहकाम पर अमल दरामद न होने पर महकमाना कार्रवाई भी सामने करनी पड़ेगी। जितने भी A+ पार्क है, A पार्क है, B और C कैटेगरी की भी पार्कों में किसी किस्म की पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का बसंत को रंगारंग बनाने का ये मंसूबा है। बसंत के मौके पर शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला किया गया। वजीर आला ऑफिस ने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से बसें मांग ली हैं। यूनिवर्सिटी से 500 और कॉलेजेस से 100 बसें मांगी गई हैं। DPI कॉलेजेस ने 100 बसों की लिस्ट होम डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी है। हुकूमत पंजाब का ये बसंत को रंगारंग बनाने का मंसूबा है और इसी हवाले से बसंत के मौके पर शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला किया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ इमरान यूनुस हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब बसंत को रंगारंग बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हुकूमत ने बसंत की फेस्टिविटी को बहाल रखने के लिए एक फैसला किया है कि बसंत के अयाम में शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बसें मांग ली हैं। टोटल 600 बसें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से मांगी गई हैं, 500 बसें यूनिवर्सिटियों से मांगी गई हैं, जबकि 100 बसें कॉलेजेस से मांगी गई हैं। हुकूमत का प्लान ये है कि बसंत के अयाम में शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी और ये 600 बसें जो हैं ये लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ी होंगी और शहरी जो है वो इन बसों पर फ्री सफ़र जो है वो कर सकेंगे। और जो हुकूमती तकरीबात होंगी या हुकूमत जश्न के हवाले से कोई भी इंतज़ाम करेगी, वहाँ तक शहरियों को फ्री आमदोरफ्त की सहूलत मुहैया की जाएगी। इस हवाले से अगर बात की जाए कॉलेजेस की बसों के हवाले से, तो DPI कॉलेजेस ने 100 बसें इकट्ठी करके उसकी लिस्ट जो है वो होम डिपार्टमेंट को फराहम कर दी है, जबकि यूनिवर्सिटीज बसों की लिस्टें अभी भी बना रहे हैं। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 के खिलाफ दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से बसंत बनाने की इजाजत वाली बिल्डिंग्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। बसंत लाहौर की पहचान है। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कहा गया कि 25 साल के बाद बसंत हो रही है। उनके मजीद क्या रिमार्क्स थे, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होम समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और अदालत ने महफूज बसंत मनाने के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने कहा, इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या उसकी आगाही के हवाले से आपने क्या किया, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या क्या इकदाम किए हैं, और ये भी बताएं कि क्या कोई आपने एमरजेंसी कॉल नंबर भी मुतारफ़ करवाया है, जिस पर जो एडिशनल सेक्रेटरी होम हैं उन्होंने अदालत को आगाह किया कि इस हवाले से मीडिया पे कंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे भी आगाही मुहिम का चला रहे हैं। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि एमरजेंसी कॉल नंबर के हवाले से भी आइंदा ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। तो अदालत ने जो SP सिटी हैं उनसे इस्तफसार किया कि आप बताएं कि आपने कितनी अफसरान के साथ मीटिंग्स की। तो SP सिटी ने बताया कि इस हवाले से उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से मीटिंग्स की हैं और उनको आगाह किया है कि जो पतंगबाजी है उसके हवाले से जो SOP तैयार किए गए हैं उन पर अमल दरामद करना है। अदालत ने ये जो एडिशनल सेक्रेटरी होम है उन्होंने अदालत को आगाह किया कि 6, 7, 8 को बसंत होगी, उससे पहले और बाद में इजाज़त नहीं है। जिस पर SP सिटी ने बताया कि जो अब पतंगबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिस पर जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने रिमार्क्स ये कि अगर आप क्रैक डाउन कर रहे हैं तो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी देखें और आप उनको दहशतगर्द ना समझें। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने दरख्वास्त गुजार वकील को कहा कि फ्री कैन के जवाब आ चुके हैं, आप इस पर जवाब आइंदा समाअत पर पेश करें। केस की मज़ीद समाअत
पीर 26 जनवरी के लिए कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 26,500 रुपए का इजाफा हुआ है। फी तोला कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 5 लाख तक पहुंच गई है। 24 कैरात फी तोला सोना 5 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। शहजाद खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, बताइएगा ये रिकॉर्ड इजाफा है, ये भी बताइएगा कि मार्केट में क्या मुसलसल जो इजाफा हो रहा है आज भी और भी ज्यादा मुतवक्के है? हाँ बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते भी ये ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि सोने की कीमतें 5 लाख रुपए फ़ी तोला की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच जाएंगी और गुज़श्ता रात ये हुआ। गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर सोने की कीमतों में मजमूई तौर पर 26,500 रुपये का इजाफा देखा गया और मुल्क की तारीख में सोने की कीमतें सबसे बुलंद तरीन सतह यानी 5 लाख रुपये फ़ी तोला तक पहुँच गईं। खालिद 24 कैरात फ़ी तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए रही और इसी तरह अगर हम बात करें 22 कैरात फ़ी तोला सोने की तो वो 4,58,333 रुपये में फ़रोख्त हुआ और इसके अलावा 21 कैरात फ़ी तोला सोने की नई कीमत 4,37,500 रुपये रिकॉर्ड की गई। और आज क्या सूरत हाल होगी, आज के हवाले से भी पहले ही ज्वेलर्स बरादरी और इनके जो कायदीन हैं वो ये प्रडिक्शन कर रहे हैं कि आज भी सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लाहौर डिवीज़न सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सदर शहजाद इकबाल से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूँकि आलमी सतह पर सोने की ख़रीदारी का रुझान जो है वो बेपना बढ़ गया है और कुछ आलमी जंगें भी हैं, कुछ ट्रेड जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है और बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। और आज भी ज्वेलर बरादरी की जानब से ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि 5,000 रुपये फ़ी तोला आज भी कीमतों में इजाफा हो सकता है। अभी सोने से रिलेटेड जो ट्रेड है वो ऑपरेशनल नहीं हुई। सुनारों ने ताजरों ने अपनी जो दुकानें हैं वो खोलना शुरू कर दी हैं और तवक्को ये की जा रही है कि 2 बजे के करीब नया रेट जो है वो आज आएगा। लेकिन ज्वेलर्स बरादरी की जानब से यही कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, यही कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद। एक्साइज के टैक्स टारगेट की वसूली रवां साल 73 अरब के टैक्स टारगेट का 50% लाहौरी अदा करेंगे। लाहौर रवां साल के दौरान 37 अरब का टैक्स अदा करेंगे। मजीद क्या दादोशुमार सामने आ सके हैं अभी तक, अली साही बताएंगे। जी अली साही। लाहौर हमेशा आपको हर काम में पहले नंबर पर नज़र आते हैं। अगर बात की जाए महकमा एक्साइज के टारगेट और वसूलियों के हवाले से तो पूरा पंजाब एक तरफ है जबकि लाहौर शहर एक तरफ रखा गया है। हुकूमत पंजाब की जानब से रवा माली साल में महकमा एक्साइज को मोटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की मद में 73 अरब से ज़ायद का टारगेट दिया गया था जिसमें 37 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ लाहौर से की जाएंगी। पहले 6 माह के हवाले से बात की जाए तो पंजाब भर में अब तक 43 अरब की वसूली की गई है जिसमें 23 अरब की जो वसूलियां हैं वो लाहौरियों से की गई हैं। रवा साल अब तक लाहौर से मोटर टैक्स की मद में सबसे ज़्यादा 12 अरब का टैक्स इकट्ठा किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 9 अरब से ज़ायद की वसूली की गई है जबकि एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 अरब 90 करोड़ से ज़ायद का टैक्स लाहौरियों की जानब से अदा किया गया है। दीगर रीजन्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर रावलपिंडी है जिसने प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और प्रोफेशनल टैक्स की मद में 5 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ की हैं। लेकिन देखा जाए तो टोटल टैक्स का 50% से ज़ायद जो है वो हर साल लाहौरी अदा करते हैं जबकि दीगर तमाम अजला 50% मोटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल मद में अदायगियाँ करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। लेस्को में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले हजारों कनेक्शंस की बिलिंग ना होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने सोलर सिस्टम की बुनियाद पर एक्सपोर्ट यूनिट्स की रीडिंग चार्ज नहीं की। रीडिंग चार्ज ना होने से सार्फिन को इम्पोर्ट यूनिट्स के बिल्स भिजवा दिए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं हमें अपडेट करेंगे शाहिद नदीम सिफरा। जी शाहिद सिफरा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले हज़ारों कनेक्शंस की बिलिंग न होने का इंकिशाफ हुआ है जिसके बाद सार्फिन को भारी भरकम बिल्स अरसाल किए गए हैं। ज़रा ने बताया है कि लेस्को के मुख्तलिफ दफातर में जो सोलर सिस्टम कनेक्शंस लगाए गए हैं तो उनका ऑनलाइन चूँकि बिलिंग की जाती है तो सिस्टम से जो एक्सपोर्ट का बिलिंग है उसके मोड को ऑफ किया गया है और ऑफ होने के बाद जो सार्फिन की एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स हैं उनकी कैलकुलेशन बिलिंग में नहीं की जा रही और सिर्फ लेस्को की जानिब से इंपोर्ट होने वाले जो यूनिट्स हैं उसकी बुनियाद पर बिलिंग की गई है। इंपोर्ट शुदा
यूनिट्स पर बिलिंग होने की वजह से सार्फिन को इजाफी बिल्स भेजे गए हैं और बराह रास्त सोलर सिस्टम की वजह से उनको मिलने वाला जो रिलीफ है उससे भी महरूम कर दिया गया है। दूसरी जानिब बाज़ ऐसे दफातर हैं जहां पर सोलर सिस्टम तो लगाया गया है लेकिन जो बिलिंग है वो 3 से 4 माह का वक्त गुजरने के बावजूद नहीं की गई। लेकिन दूसरी जानिब जिन लोगों ने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके सिस्टम लगवाए हैं उनको बराह रास्त सोलर सिस्टम की वजह से रिलीफ नहीं मिल पा रहा और वो इंपोर्ट शुदा यूनिट्स की बुनियाद इजाफी बिल अदा करने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। महकमा खजाना ने वाल्टन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 112 मिलियन रुपए जारी किए। वजीर आला प्लान फॉर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी। एडिटर ब्रोकरसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना ने बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने वाल्टन कैंट में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 112 मिलियन रुपए जारी किया है। यानी कि वाटर सप्लाई स्कीम वाल्टन कैंट में बनाने के लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपए जो जारी किए गए हैं, ये महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। और इस हवाले से जो सीएम प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके लिए जो यानी कि वजीर आला पंजाब का दरख्त लगाने का जो प्रोग्राम है, प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसके लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और सियालकोट में टीचिंग अस्पताल बनाने के लिए 250 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है और महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। वाटर सप्लाई स्कीम जो वाटर के लिए बजट जारी किया गया है, सीएम प्लांट फॉर पाकिस्तान के लिए बजट जारी किया गया है और सियालकोट में टीचिंग अस्पताल बनाने के लिए बजट जारी। महकमा खजाना ने आज ये बजट जो है ऑनलाइन किया है, जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। डीएचए फेज 5 में यू टर्न्स बनाने का मंसूबा फास्ट ट्रैक पर। डीएचए इंजीनियरिंग विंग ने यू टर्न्स का बेसिक वर्क मुकम्मल कर लिया है। ग्रेड सेपरेशंस को ख़त्म करके मेन कॉरिडोर्स को 3 लेन कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे दुर्र नायाब, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फेज 5 पे वतीन चौक पे ट्रैफिक के बहुत मसाइल थे और पीक आवर्स पे यहाँ पे ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन चुका था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डीएचए ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे शहरियों को, रिहायशियों को, गुजरने वाले तमाम लाहौरियों को ये सहूलत देने का फैसला किया था कि यहाँ पे इस गोल चक्र को खत्म करके एक आइलैंड बनाया जाए और यू टर्न्स प्रोटेक्टेड दिए जाए जिससे ट्रैफिक बआसानी जो है मूव करे, सर्कुलेट करे। अब उस पे जो काम है वो कह सकते हैं कि 50 से 60% तक मुकम्मल कर लिया गया है और महज 1 महीने के अंदर इतनी तेजी के साथ ये काम किया जा रहा है कि हैरानकुन प्रोग्रेस है। और आइंदा 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो इस पे 2 साइडेड प्रोटेक्टेड यू टर्न 1 और सिंगल साइडेड प्रोटेक्टेड यू टर्न 2 शामिल है। और इसी तरह जो वतीन चौक है जिसको खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे एक आइलैंड बनाया जाएगा और ट्रैफिक को सर्कुलेट किया जाएगा प्रोटेक्टेड यू टर्न के जरिए, उसका भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। खाका डाला जा रहा है, पत्थर डाल के बेस तैयार की जा रही है और इसी तरह फेज 5 से फेज 6 के दरमियान जो मेन बुलेवार्ड है, मेन कॉरिडोर है, उसकी सर्विस लेनों को मर्ज किया जा रहा है। मेन कॉरिडोर में ग्रेड सेपरेशन को खत्म किया जा रहा है और जब ये बन जाएगा मुकम्मल तौर पे, असफाल्ट होने के बाद खुल जाएगा, तो ना सिर्फ डीएचए के रहने वालों बल्कि डीएचए में आने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती, कम तालीम याफ्ता 23,000 से ज्यादा असातिज़ा की प्री मैच्योर रिटायरमेंट का अमल शुरू नहीं हो सका। डेटा इकट्ठा करने के बावजूद ज़ईफ असातिज़ा रिटायरमेंट के मुंतज़िर हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, वजूहात उनसे जानेंगे। जी जुनेद। कम तालीमी याफ्ता वो असातिज़ा जो 1991 से पहले जो हैं वो भर्ती हुए और वो असातिज़ा जो कि 1993 से पहले भर्ती हुए जब तालीम मैट्रिक और इंटर थी, तब ये असातिज़ा भर्ती हुए। इनकी तादाद 23,000 है और अब ये असातिज़ा जो है वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब जो के साबका सेक्रेटरी थे खालिद नज़ीर भट्टू, उन्होंने डाटा भी इकट्ठा किया था। वो असातिज़ा जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है वो कितने असातिज़ा हैं और इनकी तादाद तकरीबन 23,000 के करीब बनती है, जो कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट इनको दी जाना थी। और असातिज़ा भी राजी थे कि उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट मिल जाएगी, क्योंकि ये वो असातिज़ा हैं जो इस वक्त मौजूदा जो है ना तो पेशा वराना सलाहियत रखते हैं और ना ही प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं और ना ही ये इंग्लिश मीडियम कोर्स जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि तमाम कोर्स सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत अंग्रेजी मीडियम में कर दिया गया है और ये इन असातिज़ा को पढ़ाने में भी मुश्किलात दरपेश हैं। और ये असातिज़ा रिटायरमेंट चाहते हैं, लेकिन डाटा इकट्ठा करने के बावजूद अभी तक इनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट नहीं दी जा सकी। सख्त पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिसमें उनकी पेंशन और जो उनकी ग्रेजुटी है वो भी कम की जा रही है, तो वो भी रिटायरमेंट चाहते हैं, लेकिन महकमे की जानब से अभी तक ये अमल शुरू नहीं हो सका, जिसके खिलाफ ये असातिज़ा जो कि ज़ईफ हैं वो एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद।
तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। हाई कोर्ट में मुल्जिम अमीर फतेह की अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने अमीर फतेह की 5 लाख रुपए मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने मुल्जिम अमीर फतेह की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। आवाज जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अमीर फतेह की अबूरी दरख्वास्त जमानत जो है वो कन्फर्म कर दी है और अमीर फतेह के 5 लाख रुपए मुचलकों के वजह जमानत मंजूर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने मुल्जिम अमीर फतेह की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और वो अमीर फतेह जो हैं, जो कि टीपू ट्रक्का वाला के बेटे हैं और इस मुकदमे में मुल्जिम है, वो अदालत में पेश हुए और प्रोसिक्यूशन की जानब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राना मोहम्मद इमरान अंजम पेश हुए, जबकि मुल्जिम की जानब से आबिद साकी पेश हुए। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है उन्होंने इमरान अंजम ने उन्होंने इच्छा पुलिस की जानब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया और अदालत को आगाह किया कि मुल्जिम जो है वो इस मुकदमे में इस पे मुशावरत का, मशरे का और आनत का एक इल्जाम है, जबकि आबिद साकी ने इसमें दलाल दिए। तो अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला की दलाल सुनने के बाद मुल्जिम की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। 500 मुल्जिमान को अच्छा शहरी बनने का सर्टिफिकेट मिल गया। मातहत अदालतों की तरफ से प्रोबेशन ऑफिसर्स के जरिए इस्लाह की गई। प्रोबेशन ऑफिसर वकास वट्टू सायरा फातिमा ने सर्टिफिकेट्स दिए। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी, प्रोबेशन पर आने वाले मुल्ज़मान जिनकी तादाद 550 के करीब थी, आज उनको 1 साल का पीरियड मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिस में तकसीम किए गए और इनको एक अच्छा शहरी बनाकर यहाँ से फारिग किया गया। कितने मुल्ज़मान आए थे, इनकी क्या आपने इस्लाह की और क्या हदायत जारी की? हमारे पास इस माह 550 प्रोबेशनर्स ने अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया और उनकी एक इस्लाह करके उनको जो है ना सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ये वो लोग थे जो बिजली चोरी के केसेस में और मंशियात के केसेस में थे और मुख्तलिफ़ अदालतों ने इन मामूली नौयत के जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान को प्रोबेशन पे भेजा और बतौर प्रोबेशन ऑफिसर हमने उनकी इस्लाह की, उनके साथ काउंसलिंग सेशंस किए और साथ साथ जो आज हमारे जो न्यू प्रोबेशन ऑफिसर जो इंडक्ट हुए और उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है, उन्होंने भी इस तकरीब में हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। जी, आपने वकास वट्टू जो प्रोबेशन ऑफिसर उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना ये था कि आज 550 के करीब जो मुल्ज़मान थे उनको सर्टिफिकेट देकर फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा इस तकरीब के अंदर जो न्यू प्रोबेशन ऑफिसर हुए हैं उन्होंने भी इसमें। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। डीएसपी से एसपी के ओहदे पर तरक्कियां पाने पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है। तरक्की पाने वाले 72 एसपी के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सरबराही में 8 जनवरी को डीएसपी से एसपी रैंक के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन हुआ था, बोर्ड हुआ था जिसमें 72 डीएसपी को एसपी के ओहदे पर तरक्कियां देने के हवाले से सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई गई थी। इस पर महकमा एसएनजीएडी की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें रेगुलर और एफिशिएटिंग बेसिस पर तरक्की पाने वाले अफसरान का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें लाहौर से फरा, सुहेल, सादत अली, मुनीर बदर उसाफ, शफकत नदीम, रजा अब्बास नकवी समेत दीगर शामिल हैं, जबकि 46 डीएसपी को क्वाइफ ना मुकम्मल होने पर और रिपोर्ट्स ठीक ना होने पर रेफर कर दिया गया है। मतवक्के तौर पर इनको अगले बोर्ड में भी मौका दिया जाएगा ताकि अपने क्वाइफ बेहतर कर सकें और ये एसपी रैंक के ओहदे पर तरक्की पा सकें। आईजी पंजाब की जानब से तरक्की पाने वाले अफसरान की जल्द तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही। अभी आपको बताएं, शहर की ओपन मार्केट में फलों और सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में आलू 40 से 50, प्याज 60 से 80 रुपए किलो में फरोख्त। रेट्स के हवाले से बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की ओपन मार्केट में अंदर अगर सब्जियों और फलों के रेट्स की बात की जाए तो आलू का रेट तकरीबन कुछ 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 60 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। टमाटर का रेट
100 रुपए से लेके 120 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। अगर करेलों की बात की जाए तो 350 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से, भिंडियाँ 380 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से और शिमला मिर्च 180 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रही हैं। लहसुन और अदरक का रेट 100 रुपए से लेके 120 रुपए फ़ी पाव के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का ये शिकवा है कि हर दुकान का अपना अपना रेट है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जो मुतलका महकमे हैं इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहे और बाज़ ओपन मार्केट में ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर रेट लिस्टें भी आवेज़ा नहीं है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए, जो अव्वल दर्जे का केला है ये 180 रुपए से लेकर 220 रुपए फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और अगर किन्नू की बात की जाए, अव्वल दर्जे का किन्नू ये 500 रुपए से लेकर 700 रुपए फ़ी दर्जन और जो दोइम दर्जे का किन्नू है ये 300 रुपए से लेके 400 रुपए फ़ी दर्जन के हिसाब। शुक्रिया अबू बकर। और अब बात मौसम की। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। शहर में आज 40 से 70% बारिश के इम्कानात हैं। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने खुनकी में इजाफा कर दिया है। कैसा मौसम है, बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, बता रही हैं अफशान रिजवान। जी अफशान। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से आपको बताऊं तो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हुई हवाओं ने सूरज की किरणों को मध्यम कर दिया है और ख़ासा सर्दी का एहसास जो है बढ़ा दिया है। सूरज की किरणें भी ज़मीन तक पहुंच रही हैं लेकिन उनकी अपनी जगह बरकरार है, जबकि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। कभी सूरज जलवा गिर होता है तो कभी बादल सूरज को अपनी ओट में ले लेते हैं और अपना जलवा जो है दिखाना शुरू कर देते हैं। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से आज पूरे दिन में 80 से 60% तक बारिश के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। शाम के वक्त जाहिर किया गया है कि गरज चमक के साथ लाहौर शहर में बारिश होगी जिससे मौसम तब्दील हो जाएगा। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से आपका आगाह करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 7 तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 50% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और AQI इंडेक्स के हवाले से बताएं तो दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का दूसरा नंबर रिकॉर्ड किया गया है। 256 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में 300 से लेकर मुख्तलिफ AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट में 220 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी भी बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिश के होने से ये फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आएगी और मौसम भी मज़ीद सर्द हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशान।